नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो दो टूक और मैं हूं आपके साथ नवेंदु। दिल्ली के लाल किला बम ब्लास्ट को 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली का दर्द कम नहीं हुआ है। राजधानी अभी भी इस घटना के सदमे में है। मामले की जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं और अब यह जांच मदरसों तक पहुंच गई है। यूपी एटीएस ने दिल्ली धमाकों से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के मदरसों से रिपोर्ट मांगी है। विभाग लगातार जरूरी जानकारियां इकट्ठा कर रहा है। इसी कड़ी में मदरसों और उसके मौलानाओं की दिक्कतें काफी बढ़ने लगी है। यूपी एटीएस का जांच का दायरा काफी बढ़ गया है। तो कैसे सफेद पोश डॉक्टरों, राजनेताओं और मुस्लिम संगठनों के तार आतंकी कनेक्शन से जुड़ रहे हैं? अब तक आतंकी डॉक्टरों से पूछताछ में क्या क्या खुलासे हुए हैं, सब कुछ आपको बताएंगे इस खास शो में। यूपी एटीएस से किसने मांगी रिपोर्ट? सफेद कॉलर गैंग को दबोचा। दिल्ली से यूपी तक दनादन एक्शन। जांच एजेंसियों के निशाने पर मदरसे। दिल्ली विस्फोट की जांच के दौरान फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से कुछ डॉक्टरों के कनेक्शन सामने आने के बाद यूपी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस पूरी तरह अलर्ट हो गई है। आतंकी गतिविधियों को रोकने और प्रदेश में किसी नई अल फलाह यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान न बन सके, उसको लेकर एटीएस ने प्रयागराज जोन के सभी मदरसों पर दबिश दी। जांच एजेंसी हर एंगल से मदरसों की जांच में जुटी है। एटीएस की प्रयागराज यूनिट ने जोन के 7 जिलों प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, चित्रकूट, बांदा और हमीरपुर महोबा के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को पत्र भेजकर सभी मदरसों की पूरी जानकारी तलब की है। खत में मदरसों में पढ़ने वाले सभी बच्चों, छात्र छात्राओं, मौलवियों और मैनेजमेंट का पूरा ब्यौरा मांगा गया है, जिसमें हर छात्र का नाम, पिता का नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर जरूरी रूप से शामिल करने को कहा गया है। प्रयागराज के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कृष्ण मुरारी पांडे ने सबसे पहले जिले का पूरा डेटा एटीएस को उपलब्ध करा दिया है। इसके बाद एटीएस ने अपने स्तर पर मदरसों की जांच तेज कर दी है। प्रयागराज में कुल 206 मदरसे चलाए जा रहे हैं। 43 मदरसों को सरकार की तरफ से फंड दिया जाता है। इन मदरसों में 620 शिक्षक काम करते हैं। 11,378 बच्चे सरकारी मदरसों में पढ़ते हैं। इसके अलावा वही 169 मान्यता प्राप्त मदरसों में 854 शिक्षक हैं और 14,551 छात्र छात्राएं दीनी शिक्षा ले रहे हैं। कई मदरसों में लड़कियां भी पढ़ती हैं। एटीएस के अधिकारियों का साफ कहना है कि यह कवायद राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में मिले इनपुट के बाद प्रदेश में किसी भी संदिग्ध गतिविधि को पड़ताल करना जरूरी हो गया है। दूसरे जिलों से भी जल्द ही पूरी जानकारी एटीएस को भेजी जाएगी, जिसके बाद फील्ड वेरिफिकेशन का दौर शुरू होगा। ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई जब देश में आतंकी मॉड्यूल को लेकर सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। प्रयागराज जोन के मदरसों पर एटीएस की ये नजर सुरक्षा के लिहाज से अहम मानी जा रही है। इसी कड़ी में यूपी एटीएस के आदेश के बाद फतेहपुर जिले में संचालित सरकारी और गैर सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच शुरू कर दी गई है। फतेहपुर जिला अल्पसंख्यक अधिकारी प्रशांत साहू ने यूपी एटीएस को सारी डिटेल्स दे दी है। ये जानकारी एटीएस के नोटिस जारी करने के बाद दी गई है। फतेहपुर जनपद के मदरसों को एक नोटिस पहले ही जारी कर दी गई थी। अल्पसंख्यक अधिकारी ने मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों, बच्चों और उनके परिवार वालों की डिटेल्स मांगी। मिली जानकारी के मुताबिक जिला अल्पसंख्यक अधिकारी ने जिले भर के लगभग आधा दर्जन मदरसों की जांच की। इसके साथ बच्चों की पढ़ाई के बारे में जानकारी एकत्रित कर मदरसे के प्रिंसिपल से बच्चों के परिजनों के मोबाइल नंबर और उनके स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के नंबर विभाग में जमा करवाने के निर्देश दिए गए। वहीं मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों ने कहा कि वे लोग एटीएस की मांगी गई डिटेल्स लेकर उनका समर्थन कर रहे हैं, जबकि उनके बारे में समस्या के सवाल पूछने पर कहा गया कि उन लोगों के समय समय पर सारी डिटेल और जानकारी हमेशा मांगी जाती है। वो लोग उसका समर्थन कर सहयोग कर रहे हैं, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी प्रशांत साहू ने कहा। 2 दिन पहले यूपी एटीएस ने उनसे मदरसों से जुड़ी जानकारियां मांगी थी, जिसके लिए जनपद के तमाम मदरसों के प्रिंसिपल को बच्चों की डिटेल, टीचर और उनके नंबर के साथ डिपार्टमेंट में जमा करने के निर्देश दिए गए। जिले में कुल 111 मदरसे हैं,
जिनमें से 6 एडेड हैं, जबकि 105 रजिस्टर्ड मदरसे हैं। एडेड मदरसों में 1844 बच्चे और 88 टीचर हैं। वहीं 105 मदरसों में 757 टीचर और 8,295 बच्चे हैं। इन सभी मदरसों के अध्यापकों ने उनके मोबाइल नंबर और बच्चों से गार्जियन के नंबर मंगवाए हैं। सारी डिटेल कलेक्ट कर एटीएस को भेज दी जाएगी। योगी सरकार ने कुछ दिनों पहले ही मदरसों का सर्वे कराया था, जिसमें जानकारी आई कि यूपी में लगभग 8,000 मदरसे मिले हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। सर्वे के पूरा होने के बाद अब सरकार की नजर उन मदरसों पर है जिन्होंने अपनी फंडिंग की सही जानकारी नहीं दी है। इसको लेकर यूपी के अल्पसंख्यक मंत्री ने अपने अधिकारियों को इसकी जानकारी हासिल करने के लिए सख्त एक्शन की हिदायत दी है। लखनऊ के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने अपने विभाग के अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि राज्य सरकार के हाल ही में कराए गए सर्वेक्षण के दौरान ऐसे मदरसों की पहचान की जाए जिन्होंने अपने फंडिंग के स्रोत के बारे में जानकारी नहीं दी या पारदर्शी तरीके से इसका विवरण नहीं दिया। मंत्री ने कहा, जिन मदरसों ने सर्वेक्षण में अपनी वित्तीय जानकारी के बारे में सार्वजनिक बातें नहीं बताई, उन्हें फिर से सारी डिटेल्स पेश करने के लिए कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे मदरसे बच्चों के भविष्य के लिए बेहद खतरनाक होंगे। मंत्री ने विधान भवन में अपने कार्यालय में अल्पसंख्यकों के लिए तमाम योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। धर्मपाल सिंह ने कहा कि मदरसा शिक्षा बोर्ड पीएम की जन विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के साथ ही वर्दी और किताबें भी दी गई। वरिष्ठ अधिकारी स्थल निरीक्षण कर क्लास 9 और 10 के छात्रों को छात्रवृत्ति सुगमता से उपलब्ध कराएं। छात्रवृत्ति बांटवाने में भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी का कहना है कि सरकार अल्पसंख्यकों के लिए तमाम लाभकारी योजनाएं चला रही है। दरअसल सेंटर फॉर ऑब्जेक्टिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक अधिकारी ने कहा कि सरकार उनके शिक्षकों, शिक्षण विधियों, फंडिंग के स्रोत के बारे में कुछ भी नहीं जानती है और वो अच्छी तरह से जांच के दायरे में हो सकते हैं और उन्हें मान्यता प्राप्त करने या कार्रवाई का सामना करने के लिए कहा जाता है। ये सारी कवायद दिल्ली धमाके में पकड़ी गई डॉक्टर शाहीन के फंडिंग को लेकर खुलासे के बाद हुई। जम्मू कश्मीर कनेक्शन और फंडिंग पर शक। खबरों के मुताबिक सहारनपुर से गिरफ्तार किए गए जम्मू कश्मीर के डॉक्टर आदिल के करीबियों की जांच के दौरान कुछ मदरसों के मौलवी और छात्र शक के घेरे में आ गए हैं, जिनमें से कई जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। एटीएस पिछले 2 सालों से मदरसों को हो रही फंडिंग की डिटेल से जांच कर रही है। संदेह है कि शैक्षिक कार्यों के लिए आ रही विदेशी रकम का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों और अवैध धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। नेपाल सीमा से सटे जिलों बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में बीते कुछ सालों में मदरसों की संख्या में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है। एटीएस इसे आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरे की एक बड़ी आशंका के तौर पर देख रही है। विदेशी फंडिंग के दुरुपयोग की जांच के लिए 2 साल पहले तत्कालीन एडीजी एटीएस मोहित अग्रवाल की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय एसआईटी का भी गठन किया गया था, जिसने प्रदेश के सभी लगभग 24,000 मदरसों की फंडिंग की सिलसिलेवार जांच शुरू की थी। प्रदेश में लगभग 16,000 मान्यता प्राप्त और 8441 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हैं। एसआईटी के अभियान के तहत नेपाल सीमा से सटे जिलों और आसपास के इलाकों में कई अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की गई और कुछ को ध्वस्त भी किया गया। इन सबके बीच पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर का साफ कहना है कि एटीएस ने मदरसों से जुड़ी जो भी सूचनाएं मांगी है, विभाग उसे जल्द से जल्द उपलब्ध कराए और जांच में पूरा सहयोग करेगा। साथ ही आपको यह भी बता दें कि मदरसों पर यूपी में कोई रहम नहीं होगा जो अवैध होंगे, जो रजिस्टर्ड नहीं होंगे। यानी योगी सरकार फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है और एक एक मदरसों का हिसाब लिया जाएगा, जो रजिस्टर्ड है उनका भी, जो गैर रजिस्टर्ड है उनका भी, क्योंकि ये जो गैर रजिस्टर्ड वाले हैं अक्सर ये देश विरोधी गतिविधियों में पाए जाते हैं। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के लिए 2 टूक में इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।